अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स वाली फिल्म बननी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। सर, अब के जो द्रोणाचार्य है ना, वो हाथ ही काट लेते हैं, मस्तिष्क को हाईजैक कर लेते हैं। कितना मुश्किल होता है वंचित और बहुजन समाज के लोगों को ऊपर तक पहुंचना। हर मोड़ पे अवरोधक लगे हुए हैं। ये बाइट सुनी आपने, ये बयान सुना आपने, ये अखिलेश यादव का बयान है। वो कह रहे हैं कि जो लोग कश्मीर फाइल्स पर फिल्म बना रहे हैं उनको लखीमपुर खीरी पर भी एक फिल्म बनानी चाहिए। आखिर ये अखिलेश यादव ने क्यों कहा? क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को ये खेल समझ में आने लगा है? मुझे नहीं पता कि मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस वाले को तो समझ में आ रहा है कि उनका बुढ़िया बिस्तर क्यों गोल है। और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। क्या काम शुरू कर दिया है वो भी बताऊंगा, और कैसे कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है, और क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता अब भी इस उम्मीद में है कि जो उनके समाज को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में 85% आबादी है एससी एसटी ओबीसी की, और माइनॉरिटी मिला दे तो, लेकिन वो सत्ता से बाहर है, वो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, फिल्म मेकिंग में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, पावर सेंटर्स में नहीं है। वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। उनको कोई मार दे तो कोई फिल्म नहीं बनती है, उनकी बेटी का रेप होकर जला दे तो कुछ नहीं होता है, कोई फूलन देवी के साथ सामूहिक रेप करे कोई बात नहीं करता है, सालों बाद कोई बैंडिट क्वीन बनाता है। इस देश में आप द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। इस देश में जय भीम हो, सैराट हो, फेंड्रा हो, झुंड हो, मसान हो, सरपट्टा हो, ये तमाम फिल्में आती है जो बहुजन समाज पर कहानी है। कोई सरकार टैक्स फ्री नहीं करता है, कोई टेलीविजन अखबार इस पर बहस नहीं करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस जो है वो एक जातियों का झुंड है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। और जो उनके लोग हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, वो क्या मानसिक रूप से गुलाम हैं, वो डरे हुए हैं, वो बात नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा, अब मिथक टूट रहा है। कश्मीर फाइल्स के जरिए जिस तरह से 2024 की राजनीति की जा रही है, सोचिए 1990 में बीजेपी के समर्थन में सरकार चल रही थी बीपी सिंह की। कश्मीर में कुछ हिंसा हुई क्योंकि आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए थे। पूरे देश में वो मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। कश्मीर मुस्लिम बहुल राज था, वहां मुसलमानों ने नहीं, आतंकवादियों ने हमला करना शुरू कर दिया। आंकड़ा है कि 100 के आसपास ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा उन्होंने घर छोड़ दिया। गवर्नर वहां का बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। वाजपेयी ने, सरकार ने समर्थन वापस नहीं लिया। वही आडवाणी बीपी सिंह से समर्थन तब वापस ले लेते हैं जब बीबीसी मंडल कमीशन लागू करते हैं, जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिलना था। तब वाजपेयी और आडवाणी की सरकार रथ यात्रा के नाम पर वापस ले लेती है। लालू यादव आडवाणी का रथ रोकते हैं और सांप्रदायिक दंगा पर विराम लगता है। सोचिए, उसका बदला अब जुम्मन मियां से लेने के हुंकार भरे जा रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि अखिलेश यादव ने अब बोल दिया है कि कश्मीर फाइल्स पर ही सही, लेकिन लखीमपुर फाइल्स पर भी वीडियो बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। सुनिए, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स वाली फिल्म बननी चाहिए। तो सुना आपने। लेकिन भूपेश बघेल ओबीसी से हैं, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने तो नहले पे दहला मार दिया है। हम लोग को भी लगा कि क्या करने जा रहे हैं। पहले फिल्में देखी, उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी की पोल खोल दी, उन तमाम सवर्ण समाज की पोल खोल दी, उन तमाम बीजेपी नेताओं पर सवाल खड़ा कर दिए जो कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए कह रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि जिस समय यह सब हुआ था उस समय वाजपेयी की समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी। सुन लीजिए। एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई, जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और
लाल कृष्ण आडवाणी का उसमें वो नेतृत्व कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन होता। सुना आपने, इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने समर्थन क्यों वापस नहीं लिया, सेना क्यों नहीं भेजा, और वहां सेना तब भेजा गया जब राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया। यह भी सच है, यह भी सुन लीजिए। वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन वहां सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहां सेना भेजी गई। तो सुना आपने, मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर फाइल्स अच्छी बात है, फिल्म बने, सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार कहां सुरक्षित हैं। आप जब कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं तो आपका आरक्षण खत्म हो रहा है मध्य प्रदेश में। वही बहुजन समाज का स्टार सुपर 30 का टीचर मनोज माफ कीजिएगा आनंद क्या कह रहे हैं कि अब किसी एकलव्य को पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, किसी का अंगूठा नहीं काट पाएगा, और वो त्रिपुरा के सोशल जस्टिस मंत्री के साथ MOU साइन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संसद में मनोज झा जो RJD के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अब के जो द्रोणाचार्य हैं वो अंगूठा नहीं काट रहे हैं, हाथ ही काट ले रहे हैं। सुनिए, संसद में बयान है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। सर, अब के जो द्रोणाचार्य है ना, वो हाथ ही काट लेते हैं, मस्तिष्क को हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि अब सिर्फ हाथ ही नहीं काटे जा रहे हैं, बहुत महीन तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में ब्रेकर लगा दिया जाता है जो दिखता भी नहीं है। ये खुद मनोज झा कह रहे हैं जो RJD के सांसद है। आप कल्पना कीजिए कि जो SC ST के रिजर्व सीट से सांसद है, चाहे वो किसी पार्टी के हों, अगर वो अपने समाज के लिए इतनी भी आवाज उठा दे संसद में, तो बहुजन फाइल्स इतनी लंबी हो जाएगी कि कोई आंख उठाकर आपकी तरफ देख नहीं पाएगा। क्या मजबूरी है, मैं फिर कह रहा हूं, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JMM हो, इसमें जितने भी सवर्ण जीत के आ जाएंगे, लेकिन वो आरक्षण के विरोध में नहीं बोलेंगे। मनोज झा भले सवर्ण समाज से हो, लेकिन वो बोलते आरक्षण के पक्ष में, वो बोलते सोशल जस्टिस के पक्ष में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये सब निर्भर करता है कि लीडरशिप किसके हाथ में है। उसी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जितना चाहे कांग्रेस, RSS, BJP को वोट कर दे, उनका सोशल जस्टिस नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा, संवैधानिक अधिकार नहीं बचेंगे, क्योंकि उसकी लीडरशिप जो है वो ब्राह्मण समाज के हाथ में है। लेकिन क्या कांग्रेस तेजी से अपने आप को बदल रही? दिख तो यही रहा है। नितिन राउत जो कि बिजली मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका बेटा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना है महाराष्ट्र का, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। प्रदीप नरवाल यूथ बहुजन समाज के बड़े चेहरे हैं जो PG प्रियंका गांधी की टीम में हैं। तो खड़गे हो, वेणुगोपाल हो, पुनिया हो, भूपेश बघेल हो, कांग्रेस को पता चल गया है, साफ साफ पता चल गया कि अब सवर्ण उनको वोट नहीं देने जा रहा है। अब वो SC ST OBC और माइनॉरिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। वही SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता 80-80 टिकट दे रहे हैं, 100-100 टिकट दे रहे हैं। उनको लगता है कि वो लोग जो SC ST OBC को चपरासी बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो पत्रकार, चीफ मिनिस्टर, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हुए देखना चाहेंगे। मुझे लगता है नहीं। और वही लोग जो इस देश में संविधान को नहीं मानते हैं, उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, उसकी सबकी भाषा एक ही है। आप बताइए, इस देश में चुनाव आयोग ईमानदार कब हुआ? एक ही बार हुआ, जब लालू यादव और मायावती को चुनाव हराना था। क्या इस देश में तमाम जो यूपी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लगातार अखिलेश यादव सड़कों पर निकल रहे हैं। उदित राज ने ट्वीट किया है, तो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता को लगने लगा है कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।